दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। के कविता की गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। इस गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा बेचैन है, क्योंकि ये गिरफ्तारी तब हुई जब दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। अब उनके सामने 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। ईडी के कविता को गिरफ्तार कर दिल्ली ला रही है। इसके पहले ईडी ने के कविता के आवास पर छापा मारा था और इस दौरान ईडी की टीम के साथ इनकम टैक्स के अधिकारी भी मौजूद थे और इतना ही नहीं, ईडी की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी भी थे। ईडी की इस रेड से पहले के कविता जांच एजेंसी के कई समन पर पेश नहीं हुई थी। इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले के संबंध में ईडी ने के कविता से पूछताछ भी की थी। ईडी ने दावा किया था कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी, जो 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। ईडी ने पिछले साल पहली बार के कविता को आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर के साथ कथित संबंध के मामले में समन भेजा था। आरोप है कविता लगातार नायर के संपर्क में थी। विजय नायर नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के दौरान शराब उद्योग के व्यवसायियों और राजनेताओं से जुड़ा था। विजय नायर को जांच एजेंसी ने दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। इससे पहले के कविता ने अपने पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गुरंटोला और अरुण रामचंद्र पिल्लई का लिखित बयान जारी किया था, जो नायर और अन्य के साथ विभिन्न बैठकों में उनके साथ जाते थे। केंद्रीय जांच बोर्ड ने बुच्ची बाबू को फरवरी में गिरफ्तार किया था, जबकि पिल्लई को प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया था। सीबीआई का कहना है कि शराब नीति तय करने के लिए दिल्ली के 5 स्टार होटल में जो मीटिंग हुई थी, उसमें मनीष सिसोदिया और के कविता मौजूद थी। ईडी को दिए बयान में बुच्ची बाबू ने माना था कि कविता की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ राजनीतिक गठजोड़ था। बुच्ची बाबू ने यह भी माना था कि कविता मार्च 2021 में विजय नायर से मिली थी और इससे पहले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में बीआरएस एमएलसी की कविता को लगभग 9 घंटे पूछताछ के लिए बुलाया गया था और ईडी ने उन पर साउथ ग्रुप का हिस्सा लेने और होने का आरोप लगाया था, जिसमें हैदराबाद स्थित व्यवसायी अभिषेक बोयनापल्ली, अरुण पिल्लई और अन्य राजनीतिक नेता शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत भेजी। ईडी ने बीआरएस एमएलसी की कविता से पूछताछ के बाद दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गुंटोरोला से भी पूछताछ की थी। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 मामले में अनियमितताओं को लेकर अब तक 8 बार समन भेजा है और इसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। बीआरएस नेता के कविता के घर ऐसे समय पहली रेड हुई जब लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने वाले हैं। बीआरएस ने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।